नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम जिस मुद्दे की चर्चा करने वाले हैं वो मुद्दा जुड़ता है एक आतंकवादी संगठन से जुड़े हुए आतंकवादी के इनकाउंटर के घटनाक्रम से। देखेंगे कि आखिर ये पूरा मामला है क्या, क्यों चर्चा में है और इस मामले से जुड़े हुए जो विभिन्न पहलू होंगे, जैसे ये जो आतंकवादी है ये टारगेट किलिंग से जुड़ा हुआ था। कई सारे ऐसे जो भारत में घटनाक्रम हुए उनमें भी ये संलिप्त था। इसके अलावा जिस आतंकवादी संगठन से ये जुड़ा हुआ था उसके बारे में भी संक्षिप्त रूप से हम बात करेंगे। तो चलिए एक एक करके सभी बिंदुओं पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करें कि आखिर आज हम किस मुद्दे की चर्चा करने वाले हैं, तो बात करने वाले हैं कैसे हुआ लश्कर के टॉप कमांडर उस्मान का इनकाउंटर। तो ये आज हमारे चर्चा का विषय है। क्यों चर्चा में है, तो लश्कर के टॉप कमांडर जो उस्मान है इसका इनकाउंटर किया गया है यहाँ पर सेना के जवानों के द्वारा। मामले की अगर हम बात करें तो पिछले 2 नवंबर को लश्कर का जो टॉप कमांडर उस्मान था उसका एनकाउंटर किया गया है। ये जो आतंकवादी था ये कई सारे आतंकवादी घटनाओं में पहले से शामिल रहा है। सेना ने ये बताया है कि 8 साल से घाटी में एक्टिव मोस्ट वांटेड आतंकी था उस्मान, और उस्मान के पास AK-47 और एक पिस्तौल के साथ कई सारे ग्रेनेड बरामद हुए हैं। खासतौर पे देखें तो इसमें एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम भी चर्चा में है जिसमें यह कहा गया है कि जो बिस्किट है उसकी भूमिका इसके एनकाउंटर में महत्वपूर्ण रूप से रही है। क्यों रही है, तो देखिए गली के जो कुत्ते हैं वो भौंकते हैं और उनके भौंकने से जो यहाँ पर सेना का जो मिशन था वो प्रभावित हो सकता था, और इसी कारण से गली के कुत्तों को भौंकने से उस्मान जो था वो अलर्ट ना हो जाए, इसीलिए जो सोल्जर्स थे उन्होंने कुत्तों को बिस्किट खिलाए। बिस्किट खिलाने से जो कुत्ते हैं ये पूरे ऑपरेशन के दौरान शांत रहे और इससे उस्मान को भनक भी नहीं लग सकी कि सेना के जो जवान हैं, जो ऑपरेशन से जुड़े हुए जो सोल्जर्स हैं उसके आसपास पहुंच चुके हैं, और उसके बाद इस आतंकवादी को मार गिराया है यहाँ पर सेना के सैनिकों ने। इसके अलावा थोड़ा सा इस आतंकी के बारे में देखते हैं कि आखिर ये जो आतंकवादी उस्मान था ये कौन था। तो लश्कर कमांडर जो आतंकी उस्मान है इसका नाम है छोटा वालिद, और इसके नाम से ही ये सामान्य तौर पे अपने लोगों के बीच में जाना जाता था। उस्मान जो है ये 2000 के दशक की शुरुआत में अपनी गतिविधियां शुरू करने के बाद से कई सारे जो आतंकी हमले हैं, जो आतंकी घटनाओं से जुड़े हुए जो मामले हैं उसमें इसकी भूमिका अहम रही है। यही नहीं, पाकिस्तान में कुछ समय बिताने के बाद यह 2016 से लेकर 2017 के आसपास भारत में खास तौर पे घुसपैठ के जो मामले हैं उसमें यह संलिप्त रहा है। कई सारे जो घटनाक्रम है आतंकवादी जो गतिविधियां हैं उनमें भी शामिल रहा है। यह कश्मीर टारगेट किलिंग में भी लंबे समय से एक्टिव रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि जो टारगेट किलिंग है, आखिर इसके बारे में देखेंगे कि आखिर ये सब जो टारगेट किलिंग के अंतर्गत कौन से प्रमुख कह सकते हैं घटनाक्रम को अंजाम देते हैं। इसके अलावा देखें तो 2023 में पुलिस इंस्पेक्टर जो मसरूर हैं ये इनकी हत्या में भी खास तौर पे इसका महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि भूमिका रही है, ये उसमें संलिप्त रहा है। इसके अलावा बात करें कि कश्मीर में जो टारगेट किलिंग है आखिर इसका तात्पर्य क्या है, क्या मीनिंग है, तो जो टारगेट किलिंग है ये पाकिस्तान की कश्मीर में अशांति फैलाने का कह सकते हैं कि एक नया तरीका है, एक नए तरीके की साजिश है, जिसमें अगर बात करें कि कौन सी प्रमुख जो गतिविधियां हैं वो शामिल है, तो यहाँ पर कश्मीर क्षेत्र में जो गैर मुस्लिम है, प्रमुख रूप से जो कश्मीरी पंडित हैं, बीजेपी जो कार्यकर्ता हैं, स्थानीय निकाय में चुने गए जो लोग हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस के जो जवान हैं, जो अधिकारी हैं, और दूसरे राज्यों से कश्मीर आकर काम करने वाले जो प्रवासी मजदूर हैं, इनको खास तौर पे ये जो आतंकवादी हैं ये टारगेट करते हैं, और इसी को हम टारगेट किलिंग कहते हैं। यानी इस प्रकार का जो एक साजिश है, एक तरीका है, जो लोग इससे खास तौर पे प्रभावित होते हैं तो ये प्रमुख लोग हैं जिनको ये टारगेट करते हैं आतंकवादी। इसका प्रमुख कारण ये होता है कि आर्टिकल जो 370 है वो जम्मू कश्मीर में हटने के बाद जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास की जो योजनाएं हैं उनको बड़े स्तर पे प्रमोट किया जा रहा है, उसको रोकना इस प्रकार के जो आतंकवादी संगठन है, जो आतंकवादी समूह है, जो आतंकवादी जो कह सकते हैं कि एक तरह से इनके जो जवान हैं ये महत्वपूर्ण
तौर पे इसे रोकना चाहते हैं, ताकि जो कह सकते हैं कश्मीर की जो वर्तमान में विकास की जो प्रक्रिया वहाँ पर तेजी से बढ़ रही है उसे रोका जा सके। तो ये हमने देख लिया। अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो आतंकवादी था इसका संबंध किस आतंकवादी संगठन से था और वो है क्या। तो देखिए, इसका जो संबंध था वो लश्कर ए तैयबा आतंकवादी संगठन से था, जो दक्षिण एशिया के सबसे बड़े इस्लामी आतंकवादी संगठनों में से एक है। ये बड़ा ही खतरनाक कह सकते हैं आतंकवादी संगठन है। हाफिज जो मोहम्मद सईद है, इसने इसकी स्थापना अफगानिस्तान के कुनार प्रांत में की थी। वर्तमान में यह पाकिस्तान के लाहौर से काम करता है। यह पाकिस्तान अधिकृत जो कश्मीर है वहां पर कई आतंकवादी जो प्रशिक्षण है उनका इस आतंकवादी संगठन के अंतर्गत संचालन किया जाता है। यही नहीं, इस संगठन ने भारत पर कई सारे बड़े हमले किए हैं। आतंकवादी जो गतिविधियां हैं उनका संचालन किया है। इसकी जो स्थापना है इसमें अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA का भी योगदान था। इसके शुरुआती दिनों में देखें तो इसका जो मकसद था वो अफगानिस्तान से सोवियत शासन को हटाना था, लेकिन अब इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो कश्मीर से भारत का जो शासन है वो हटाना है। और इसी कारण से यहाँ पर कई सारी जो आतंकवादी गतिविधियां हैं उनको ये अंजाम दिया है। दिसंबर 2001 में भारतीय संसद पर हुए हमले में लगभग 14 लोग से अधिक लोग मारे गए थे और इसमें मुख्य रूप से जो शामिल था वो लश्कर ए तैयबा और जैसे मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठन शामिल थे। यही नहीं, मुंबई में 2008 के हमलों में भी इस संगठन का कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण रोल था। और इस कारण से देखें तो भारत के खिलाफ कई सारे जो आतंकवादी कह सकते हैं घटनाक्रम हुए उसमें ये मुख्य भूमिका में अब आ चुका है। इस कारण से देखें तो लगातार जो भारत सरकार है इसके सफाई के लिए अलग अलग प्रयास कर रही है और इसी प्रयास के क्रम में इस आतंकवादी संगठन से जुड़ा हुआ जो ये टॉप कमांडर था इसका इनकाउंटर किया गया है। तो आज के एपिसोड में हमने इस घटनाक्रम की चर्चा की। आज के एपिसोड में इतना ही। नए एपिसोड में एक नए विषय के साथ फिर मिलेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहें। इसके लिए धन्यवाद।